मैथ हिंदी मीडियम कक्षा 6। अब इसके अंदर है कि विभाज्यता की जांच करनी है नियमों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। अब जो संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो जाए तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी, और इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से भाग होगी तो वह संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो इसमें देखो ये लास्ट के 2 अंक हैं, इसके अंदर यह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 18 चौके 72। अब देखो ये 572 को आप 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 2 4 3 12, यानी कि ये 2 अंक जो हैं ये 4 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 8 से जो भाग है ये देखो इसमें 3 अंक दिए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 72 63 52, तो 72 63 52 ये संख्या है। तो इसके अंतिम 3 डिजिट जो हैं ये 8 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या भाग हो जाएगी 8 से। तो इसके अंदर देखो 8 चौके 32 और 8 चौके 32, तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो इस तरह से ये सम दूसरा करना है। वह संख्या भाग की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से भाग है। अब 6 से भाग मैंने बताया था आपको कि 6 से भाग कौन सी संख्या हो जाएगी कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। अब इसमें देखो यह संख्या इकाई का अंक 0 2 4 6 8, तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। तो यह संख्या जो है कितने से भाग हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। तो अब 3 से भाग जो है किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब इसमें देखो 4 और 4 8 और 1 9 और 7 16, 16 9 25 और 2 27, तो यानी कि 27 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है 27, तो 3 के पहाड़े में आता है तो यह संख्या 2 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी, तो इसका मतलब यह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे है 2 9 7 1 4 4। अब 2 जमा में 9 जमा में 7 जमा में 1 जमा में 4 जमा में 4। अब इस संख्या में इकाई का अंक 4 है तो यह संख्या तो पक्का है 2 से भाग होगी। अब इस अंकों के जोड़ करो आप, 2 और 9 11, 11 और 7 22, 2 9 11, 11 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, तो ये 3 के पहाड़े से भाग हो जाएगा 27 जो है, तो यानी कि यह संख्या 3 से भी भाग हो जाएगी। तो जो संख्या 2 और 3 से भाग हो जाएगी तो वह 6 से भी भाग हो जाएगी। अब इस तरह से ये दूसरा और तीसरा 11 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी। अब किसी संख्या के 11 से विभाज्य की जांच करने के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग के अंतर जो है, अब देखिए इसमें एक संख्या है, अब देखो इसमें C है 7 1 3 8 9 6। अब इसमें से संख्या अपना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो यानी कि 71 लाख 38,000
965। इसके अंदर जो है दाएं से, अब इसके अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। अब इसके अंदर पहला विषम ये है, ये और ये, तो 7 जमा में 3 जमा में 9 और जमा में 5, ये हो गए विषम स्थान। और 1 जमा में 8 जमा में 6, ये क्या होगा, 3 3 6 और 1 7, तो ये हो गए समस्थान। अब देखो 7 और 3 10, 9 19, 5 24, इसका जोड़ आ गया 24, और 8 और 1 9 और 6 15। अब इसमें देखो इसका माइनस करोगे तो आप इसका मतलब क्या बच गया, 9। तो हमें क्या चाहिए था, या तो हमें 0 चाहिए या 11 से भाग चाहिए। तो ये संख्या 11 से छोटी है, तो यह संख्या क्या है, 11 से भाग नहीं होगी। अब इसको करके देख लो, 7 13 8 9 6 5, 11 छिके 66, 5 3 11 चौके 44, 9 8 11 8 88, 0 1, उसके बाद में 9 11 9 99, क्या बच गया, 0 1, 11 छिके 66, 11 9 99। तो ये क्या होगा, 16 में से 9 गए 7 और ऊपर से क्या आ गया 5, तो 75 11 से भाग नहीं होता। तो इसलिए यह संख्या जो अंतर के हिसाब से हमने निकाले हैं, तो वह संख्या 11 से छोटी है, तो इसलिए भाग नहीं होगी। और ये आपने भाग करके भी देख लिया, तो यह भी भाग नहीं होती। इस तरह से आपने ये प्रश्नावली जो है कंप्लीट करनी है। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर भी मैसेज कर लेना।